पारी में समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी यहां पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीएम 45 घंटे तक यहां तप, ध्यान, पूजा कर रहे हैं। आज कन्याकुमारी से पीएम के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीरें आई। पीएम कल शाम 6 बजे से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं, जो कल दोपहर 3 बजे तक जारी होगा और रहेगा। आज सुबह पीएम ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा भी की। ध्यान मंडपम में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते परमहंस और उनकी पत्नी शारदा मां को पुष्पांजलि अर्पित करते मोदी कन्याकुमारी में ध्यान मंडपम से समुद्र को देखते दक्षिण के महान विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू कर चुके हैं। 1 जून तक प्रधानमंत्री ध्यान मग्न रहने वाले हैं। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। भगवती देवी अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष आरती की, जिसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की, जो 1 जून को पूरी होगी। पीएम मोदी का अध्यात्म से कितना गहरा जुड़ाव है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार जैसे बेहद व्यस्त कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्म पथ पर पीएम मोदी जिस तरह से चलते हैं, उससे लोग हैरान हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनावों में पीएम मोदी ने मठ मंदिर, दर्शन पूजन और तप जप करते हुए कैसे इस चुनावी अभियान को पूरा किया, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव पथ के बाद पीएम मोदी का आध्यात्म पथ। साधना से संयम का पथ, प्राण प्रतिष्ठा से साधना, पीएम की सनातनी उपासना। जप से जग कल्याण, तप से तपस्वी, ध्यान से धर्मवीर, साधना से सन्यासी और उपवास से उपकारी। यही वो गुण है, यही वो कर्म है और यही वो कर्तव्य है जो नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता बनाते हैं। कहते हैं कामयाबी के शिखर को हासिल करने से ज्यादा अहम है उस कामयाबी के शिखर पर बने रहना, डटे रहना, ठहर जाना। पिछले 25 बरस से पीएम मोदी भी कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर न सिर्फ आसीन हैं, बल्कि इस कदर ठहर चुके हैं कि उन्हें वहां से डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी जहां भी गए, वहां की सनातनी विरासत के दर्शन जरूर किए। मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर आध्यात्मिक केंद्र हो, पीएम मोदी ने अपने हर दौरे पर पहले उन पवित्र स्थानों पर मत्था टेका, फिर दूसरा काम किया। इस वक्त पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गहन साधना में लीन है। सिर्फ इसी महीने की बात करें तो पीएम मोदी ने 11 प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन किए। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के कानपुर में गुरुद्वारे में जाकर अरदास की। इसके अगले ही दिन 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूजन दर्शन किए।
8 मई को पीएम ने तेलंगाना के करीमनगर में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। वहीं 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा की। इसके बाद 13 मई को ही प्रधानमंत्री ने पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर जी में मत्था टेका और अरदास की। वहीं 14 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। 20 मई को प्रधानमंत्री ने ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा की। वहीं 21 मई को पीएम फिर से वाराणसी पहुंचे और संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की पूजा की। 28 मई को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और विवेकानंद के घर के अंदर शिव मंदिर में पूजा की। 30 मई की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में शीश नवाया। पिछले 10 बरस में पीएम मोदी ने भारत की सनातनी विरासत को न सिर्फ संजोया है, बल्कि अपने जप तप और आध्यात्मिक गतिविधियों से जन जन में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाई है। बेहद व्यस्त राजनीतिक जीवन जीते हुए और देश के पीएम पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आध्यात्मिक साधना के लिए इतना वक्त निकाल पाना उतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी वक्त निकाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का ध्यान शुरू होने के साथ विपक्ष के हमले भी तेज हो गए हैं। इंडिया गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए और इधर विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। मगर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार दे रही हैं। मैं कह रही हूँ ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने भी विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। आध्यात्मिक यात्रा पर मोदी जी सदैव जाते रहे हैं
वहां से सकारात्मक ऊर्जा लेकर के भारतीय उत्थान के लिए वो समर्पित करते हैं। इसका विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति का ये देश है और उसका विरोध करके और ये अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है।